सीएमओ में बैठा हुआ एक अधिकारी आईएएस अधिकारी है, उसको एक टास्क दिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। सत्ता का दुरुपयोग तो भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन अपने ही बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पे उनको भरोसा नहीं है। नहीं, देखिए ये गलत फहमी है। ये आप पीछे के आंकड़े उठा के देख लो। नगर निकाय में पिछली बार भी जब चुनाव थे उसमें हम आगे रहे। हमारे बीजेपी के नेता तो पता नहीं टिकटों के बेच देंगे, उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ये पहली बार हुआ है। वो हमारा भी खास बन रहा था, है ना। टॉप लेवल नहीं है, 2 नंबर 3 नंबर 4 में है, उनको लूटने का काम कर रहे हैं। अब मेरे पास जो कल सूचना आई है कि सीएमओ में बैठा हुआ एक अधिकारी आईएएस अधिकारी है, उसको एक टास्क दिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं चले, एसडीएम से पूछो कि कौन किस वार्ड में जीतने वाला है और उसको हम यहाँ से टिकट दें और उसको जिताने में आप सहयोग करो। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है कि सत्ता का दुरुपयोग तो भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन अपने ही बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पे उनको भरोसा नहीं है। वो अधिकारियों के द्वारा चुनाव का सर्वे करा करके कैंडिडेट चयन करके उनको सीधी टिकट देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत है और ये लोगों का जो अधिकार है उसको ख़त्म किया जा रहा है। लोग इनके खिलाफ वोट दें। निगम चुनाव में रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा नहीं कांग्रेस का। नहीं, देखिए ये गलत फहमी है। ये आप पीछे के आंकड़े उठा के देख लो। नगर निकाय में पिछली बार भी जब चुनाव थे उसमें हम आगे रहे, कांग्रेस आगे रही है। आज तो इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। इनको पता ही नहीं चलेगा ये हुआ क्या। इतना करंट है लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी की कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। इसलिए एसडीएम और सीएमओ में बैठा हुआ एक अधिकारी, मैं नाम ठीक नहीं लगेगा, जरूरत पड़ेगी तो बता भी दूंगा, ज़्यादा तांडव नृत्य होगा तो वो अगर ऐसे करके पूछ रहा है कि यार जीतने वाले का नाम तुम बताओ, तुम कहोगे उसको दे देंगे। हमारे बीजेपी के नेता तो पता नहीं टिकटों के बेच देंगे, उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ये पहली बार हुआ है और हमने ऑनलाइन लिया है। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ 10-10, 15-15 लोगों ने, युवाओं ने टिकट नहीं मांगा हो। सब जीतने वाले लोग हैं। टिकट जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर, वहाँ पर सब आम राय कर करके टिकटों का वितरण हो। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं प्रमाणित कर दूंगा अगर आवश्यकता पड़ेगी। बीजेपी खंडन करती है तो बीजेपी की विचार, वो हमारा भी खास बन रहा था, है ना। टॉप लेवल नहीं है, 2 नंबर 3 नंबर 4 में है। तो वो मुझे जो बताया गया कि टेलीफोन कर रहे हैं एसडीएम्स को कि हमारे बीजेपी के लोग टिकट बेच सकते हैं, वो सही चयन नहीं करेंगे, इसलिए आप बताओ कौन जीतने वाला है, आप जो कहोगे उसको हम टिकट दे देंगे। ये तो मुझे तो आश्चर्य हुआ रात को कि अगर इस तरीका का खेला चल रहा है तो फिर बीजेपी तो खत्म हो गई। फिर तो कुछ बचा ही नहीं कि अगर अधिकारी अपने ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों से मुख्यमंत्री जी या बीजेपी टिकट बंटाना चाहती है, तो समझ में नहीं आ रहा। वो विस्तारक अलग ही बांट रहे हैं, वो जो आरएसएस के जो गए हैं वो अलग ही। भाई साहब, हमने 6 महीने खराब कर दिया, हमारी चल ही नहीं रही, हमारे तो ऊपर से आ रहे हैं। एसडीएम पूछ रहा है कौन जीतने वाला है, उसका नाम दूंगा। तो मतलब मैं समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। आज तक का रिकॉर्ड नहीं रहा है। अगर ऐसा होगा तो हम पुरजोर शब्दों में इसका विरोध करेंगे। बीजेपी अपनी टिकट बांटे, अपने कार्यकर्ताओं के हिसाब से फीडबैक लेकर के बांटे, हम हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले। हमारी तो पिछली 5 साल सरकार थी, मेरे मुख्यमंत्री ने कभी एक दिन भी हमसे ये नहीं कहा इसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है, या ब्यूरोक्रेसी से ये है वो। उन्होंने कहा भाई ये पीसीसी का काम है, पीसीसी अपने हिसाब से सबसे फीडबैक लेकर के टिकट दे। और हमने टिकट दिए और रिजल्ट हमारा अच्छा रहा था। आगे भी और अच्छा रहेगा, मैं तो कहता हूँ। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।